मिश्र जी, आप आध्यात्म को किस रूप में परिभाषित करते हैं? इसके अलावा गीता में आध्यात्म और किस रूप में प्रकट होता है? गीता को आत्म जगत का अतीन्द्रिय अध्यात्म को आत्म जगत का अतीन्द्रिय अनुभव कहा जाता है। और ये गीता में अध्यात्म की अंतर्धारा के रूप में विद्यमान है। अंतरधारा से आपका क्या तात्पर्य है? अंतर्धारा से तात्पर्य है कि गीता में दो धाराएं प्रवाहित होती हैं, बाह्य और अंतः। बाह्य धारा लौकिक या स्वधर्म से प्राप्त विहित कर्मों की धारा है, जिसको स्वधर्म बोलते हैं। और अंतः धारा स्वधर्म, स्व प्लस धर्म की धारा है, जो आध्यात्मिक कर्मों की धारा है, जिसको ध्यान कहते हैं। और स्वधर्म के अर्थ होते स्व प्लस धर्म। स्व माने आत्मा या अध्यात्म, और इस तरह से स्वधर्म का अर्थ हुआ आत्मा का धर्म। तो उसे अंतर्धारा के रूप में देखा जाता है। गीता में ये दोनों धाराएं समानांतर रूप से, कहीं समानांतर हैं तो कहीं संयुक्त हैं, के रूप में प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है मिश्र जी, क्या गीता के आध्यात्म में ऐसी कोई विशेषता है जो उसे आध्यात्म की अन्य पद्धतियों से अलग करती है? बिल्कुल, ऐसी विशेषताएं गीता के अध्यात्म में हैं जो उसे दूसरी पद्धतियों से अलग करती हैं। गीता में मुक्त की संभावना इसी जन्म में है। जीवन में ही इंसान मुक्त हो जाता है, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। गीता में के अध्यात्म में लोक और परलोक दोनों का संगम है। और गीता के अध्यात्म का बीज कभी नष्ट नहीं होता। अगर इंसान को जीवन में मुक्ति नहीं मिलती, योग भ्रष्ट हो जाता है, तो उसको अगला जन्म मिलता है, उसमें उसकी साधना पूरी होती है। ये गीता की विशेषताएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा आपने उत्तर दिया।